कल रात तुमने मुझे अपना ख्वाब नहीं बताया। तुम्हें दूर जाते देखा। कहाँ? पता नहीं, कहीं सूटकेस लेकर जा रही थी। बहुत डर गए होगे ना तमीर। तुमने तो बस ख्वाब में देखा मुझे जाते हुए, मगर मैंने तुम्हें हकीकत में जाते हुए देखा था सूटकेस लेकर। तो तुम जाग रही थी तब? जब तुम जा रहे थे तो छुप कर देख रही थी। बहुत तकलीफ दे एहसास है ये। माफ कर दो मुझे। लेकिन ऐसा ख्वाब देखा ही क्यों तुमने, और क्यों इतने खौफज़दा हो? जब मैं इस्तांबुल वापस आया था तो यहीं आकर रुका था मैं। एक गहरी सांस लेकर खुद से खुशी का इजहार किया था। मालूम नहीं था कि यह शहर इस तरह इस्तकबाल करेगा मेरा। और फिर तुम घर आए और तुम्हें जोर का झटका लगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हम दोनों ने एक दूसरे को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश की। एक रात तुम जानबूझ के किया था तो अभी बता दो। जानबूझकर नहीं किया था, वो बस एक मजबूरी थी। हर सुबह उठने के बाद अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतारते थे। सब कुछ कितना फनी था ना, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम मायूस हो। ये मायूसी नहीं है, ये सब बहुत अजीब, खूबसूरत और गैर हकीकी सा लगता है। लेकिन देखो, हकीकत यही है। दमीर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कई सालों बाद मेरी जिंदगी में एक अजीम नेमत बनकर आई हो, बल्कि पूरी जिंदगी की सबसे अजीम तरीन नेमत हो तुम मेरे लिए। और मैं सबका आदी नहीं हूं। मेरी पूरी जिंदगी में परेशानियां रही हैं, बहुत मुश्किलात देखी हैं, इसीलिए अब मैं इसका आदी नहीं होना चाहता। और अगर आदत हो गई? मुझसे प्यार क्यों करती हो तुम? ये कैसा सवाल है दमीर? तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम किस किस्म के इंसान हो। किस किस्म का इंसान हूं मैं? दमीर, मैं जानती हूँ तुम जिन हालात से गुजरे हो और वो सारी आजमाइशें, तुमने तो मेरे बगैर सिर्फ एक रात गुजारी है। और जानते हो, मैंने तुम्हारे बगैर 2 रातें गुजारी थी। सोच सोच के बुरा हाल हो गया था मेरा। पता है क्या करते हैं हम लोग? अपना घर बेचकर पुलिस स्टेशन खरीद लेते हैं और उस जेल में हम दोनों खुद को बंद कर लेते हैं हमेशा के लिए। ये थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। वहां काफी गर्मी होती है, बल्कि तुम्हें तो याद होगा। हाँ, सही कहा, बहुत शदीद गर्मी थी। क्या तुम एक वादा करोगी मुझसे? कभी मुझसे मायूस हो जाओ या नाउमीदी पैदा हो जाए तो तुम मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि मैंने अपनी इस पूरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा किसी को नहीं चाहा है। तुम्हें पाकर मैंने सब पा लिया तमीर, और तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। वादा। मंजर बहुत प्यारा है ना? तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम का लोड कैसा है?
बहुत ज्यादा। मगर पता है ना, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्यों पूछ रहे हो? तुम यहाँ से कहीं दूर घूमने क्यों नहीं चली जाती हो? तुम्हारा दिल करे तो जा सकती हो। हाँ, कहाँ? इससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या अब तुम मेरे बगैर कहीं भी नहीं जाना है तुम्हें क्या? नहीं, मैं जज्बात पे काबू पाने के लिए वक्त चाहती थी। हम दोनों तो एक ही घर में रहते हैं, ये अचानक से जज्बात कहाँ से आ गए? मुझे नहीं मालूम दमीर, बस करो। उफ। हम अकेले बैठकर बात कर सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ मुझसे कहना हो या तुम्हें कुछ बताना हो और मुझे तुमसे कुछ कहना हो, क्या ख्याल है? बहुत कुछ है जो तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं। ठीक है। देखो, बचपन में मेरे साथ क्या हुआ, कैसे गिरी, कैसे बड़ी हुई, सब बताना चाहती हूँ। पड़ोसियों की छत पर जाकर मैं एल्प्रेन से कहती थी कि मैं वेंडी हूँ, यहाँ से कूदूंगी तो मुझे पीटर पैन पकड़ लेगा और मुझे कुछ नहीं होगा। मैं एल्प्रेन को जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? तुमने ही तो बताया था। ये वो पीटर पैन है ना जिसके साथ तुम उड़ नहीं सकती, और ऐसे ही कुछ कहानी थी। खैर है, तुमने जब बताया था तो तुम मेडिसिन के असर में थी। जाहिर है याद तो नहीं होगा ये सब कुछ। वो पीटर पैन नहीं था, वो एक डरपोक था। पीटर पैन बस एक ही है। क्या सच में? अच्छी बात है। और हाँ, बताने में शर्म आ रही है, लेकिन मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा। और फिर वही हाथ बालों पे लगाती हो, ये तो होना ही था। बालों में जुएं क्यों नहीं होंगी? ये तो एक बहुत आम सी बात है। इसी तरह अगर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। अच्छा ठीक है, माफ कर दो। अच्छा चलो, अब नहीं कहूँगा। हमारा बात करना जरूरी है, हर एक मामले के बारे में, हर चीज के बारे में। जरूर।